हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और एंड एफिशिएंसी क्या है। तमाम ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा। सो अभी लाइट भी आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या है। थोड़ा सा हमने लेक्चर्स को आगे पीछे कर लिया मगर सभी टॉपिक्स कवर कर लेंगे। नो डोंट वरी, नो टेंशन। ओके, सो अभी क्या है हमारे पास, ये है पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? सर ये तो बिल्कुल छोटी सी है, सिंपल सी है, प्यारी सी है, अच्छी सी, हमें तो ये पता है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहते हैं? सच एनर्जी व्हिच इज अचीव्ड व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ रेस्ट। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की रेस्ट से हम अचीव कर सकें उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये अभी ऑब्जेक्ट है, या कार बना लेते हैं, ठीक है, कार हमारे पास क्या एक कार है इतनी बड़ी, ये हमारे पास एक कार है, ठीक है। अब ये कार क्या है? इस रेस्ट वाले स्टेट में, अभी ये कार इस स्टेट ऑफ रेस्ट में अवेलेबल है। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। स्पीड क्या है? जीरो है। डिस्टेंस क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। ये सारे पैरामीटर्स किसके इक्वल है? जीरो के। It means this identify that this object is now in state of rest. अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में, जब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है तो उसके पास एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट, किसी हाइट पर एनर्जी। सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। ओके, इस सरफेस के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, क्या है? ये कोई बंदा खड़ा है। वाह वाह, क्या बंदा है। ये कोई बंदा खड़ा है। इस बंदे के हाथ में क्या है? बंदी नहीं, बाल है। इसके हाथ में क्या है? इसके हाथ में बाल है। जैसे ही इस बाल को ऊपर भेजेगा, when this ball will move upward, जैसे ही ये बाल अपवर्ड जाएगा तो एक फाइनल स्टेट आएगी जिससे जिस पॉइंट पर ये बाल वापस आएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी ऑब्जेक्ट की स्टेट क्रिएट होगी कि ये ऊपर जाने वाला बाल नीचे आएगा। किधर आएगा? नीचे आएगा। ये ऊपर जाने वाला बाल नीचे आएगा। अच्छा, नीचे क्यों आया है? सर ग्रेविटी की कशिश थी, ग्रेविटी का पुल था, ग्रेविटी ने इसको कहा इधर आ जा, वो चला है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मतलब आया है। एक बात सोचें, मैंने इसको ऊपर फेंका, 1 मिनट, फिर फेंका इसको मैं रख लूं। ओके, इसको मैंने ऊपर फेंका। सपोज करें मैंने इसको इस बोर्ड की साइज के करीब ही फेंका है। ओके, तो इस पॉइंट पर आया, फिर नीचे आया, इस पॉइंट पर आया, फिर नीचे आया। इसका मतलब ये इस पर रुका है, फिर नीचे आया है। ऐसे तो नहीं, फिर गया ऊपर गया डायरेक्ट नीचे आया, ऐसे नहीं। ऊपर गया है, फिर ये स्टेशनरी स्टेट में आया है किसी हाइट पर, फिर वो दोबारा नीचे आया है। तो वो स्टेट जो ऑब्जेक्ट की ऊपर हाइट पर है वो है रेस्ट वाली स्टेट। उस कंडीशन में क्या है? रेस्ट में। जैसे मैंने इसको छोड़ा, ऊपर गया, देखो अगर नीचे नीचे क्यों है? जमीन का फोर्स है, ये बात क्लियर है।
देयर इज अ फोर्स ऑफ जमीन, जमीन का फोर्स है, मगर यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाती है? जीरो के। वो कौन करता है? वो भी करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही करता है। तो ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है। इस मैक्सिमम हाइट पर जो इसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो किसके इक्वल है? वो जीरो के इक्वल है। वो जीरो के, जब जीरो के इक्वल हो जाती है तो वो फ्री फॉल करता है पीछे। तो इस पर जो इसकी हाइट, इस पर जो इसकी हाइट है वो है h, और इस पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। एस पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट दिस हाइट। तो ऐसी एनर्जी जो हम एक हाइट पर अचीव करते हैं, मैक्सिमम हाइट पर अचीव करते हैं एट स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी अचीव ड्यू टू हाइट, हाइट की वजह से जो हमने एनर्जी अचीव की उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ओके, इस पर प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम डिस्कस कर लें, फिर इस टॉपिक को लीव कर दें। सपोज कर कोई बंदा है, उसने 5 केजी बाल को, 5 केजी इतना बाल है बड़ा, चलो 2 केजी कर लेते हैं, बाल कितना है? 2 केजी है। इस 2 केजी बाल को हमने इस हाइट पर भेजा है, सपोज करें हाइट है वो 2 मीटर। ओके, अभी पूछा गया है कि इस हाइट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली फार्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। m कितनी हमारे पास 2 kg, g का वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ करके लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख लें g की जगह पर 10। हाइट कितनी है हमारे पास? वो 2 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 2, दिस विल बिकम इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40 जूल। ये किसकी इक्वल हो जाएगी? 40 जूल की इक्वल हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट की इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस साइड, इस साइड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 40 जूल। सेम में थे, अगर ऊपर तक चला जाए, ठीक है, सेम मास है, ऊपर चला जाए, अगर हम मास को कांस्टेंट रखें तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? और ज्यादा हो जाएगी। सपोज करें इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी 1, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी 2, और ये होगी पोटेंशियल एनर्जी 3। तो किसकी ज्यादा होगी? पोटेंशियल एनर्जी 3 की ज्यादा होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट थर्ड नंबर और थर्ड स्टेट इज मैक्सिमम देन दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड स्टेट, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट फर्स्ट स्टेट। थर्ड की ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट से। मतलब ये हुआ कि जितनी हाइट ऊपर होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिपेंडेंट है मास पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। हमारे पास जी तो कांस्टेंट है, एम और एच हमारे हाथ में कि एम को कितना रखते हैं, हाइट को कितना रखते हैं। जितनी हाइट बढ़ा देंगे मास को कांस्टेंट रख के, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जिस तरह से मैंने कहा P3 की ज्यादा है, P2 से, P2 की ज्यादा है P1 से। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ओके, अभी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी को समझ लें, उसके बाद हम इससे वीडियो लेक्चर से जो है ना खुदाफिज करेंगे। ओके, तो ये नोट कर लें, नोट कर लिया, रिमूव कर दूं? ओके, रिमूव कर लेता हूं। अभी हमारे पास एफिशिएंसी का कांसेप्ट, एफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, एफिशिएंसी है क्या, अभी ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, कर लें। ओके, अभी तो 9th लेवल पर इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, आप इंटर लेवल में आएंगे ना, जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहोश हो जाएंगे, इतना डीप में डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो अभी बेहोश न होने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एफिशिएंसी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें हमारे पास दो कार्स हैं, ठीक है,
ये हमारे पास दो कार्स हैं। सपोज करते हैं ये मेहरान कार है हमारे पास। बहुत सारे कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सोच सकते। ये कौन सी कार है, मेहरान। और ये हमारे पास होंडा से, प्यारी सी गाड़ी है, ठीक है ना। कौन सी, होंडा सिविक। और ये कौन सी है, मेहरान है। इन दोनों को हम रेस में लेकर जाते हैं, चलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गिद्दड़ की रेस है शेर के साथ, होंडा सिविक की रेस है मेहरान के साथ। इसका मतलब क्या है, गिद्दड़ की रेस है शेर के साथ, और रखने वाला तो मैं हूं ना। ओके, नोट करें। क्या ये एक मेहरान कार है और ये क्या है, एक सिविक गाड़ी है। क्या करते हैं इनको, इनको चलाते हैं। जितना पेट्रोल इसको दिया उतना पेट्रोल मैं इस सिविक को देता हूँ। दोनों की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मालूम करनी है, ठीक है। इसको भी दिया, इसको भी दिया। सपोज करें इसके पास जो टाइम है वो है 10 सेकंड, इसके पास भी टाइम क्या है, 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसने जो डिस्टेंस कवर किया है मेहरान ने, ये मेरा नहीं कोई गाड़ी है, ठीक है। ये कोई यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करता, क्या ये गाड़ी है। इसने डिस्टेंस कवर किया है, सपोज करें 10 मीटर। 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्टेंस 10 मीटर। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है 10 सेकंड में, वो कितना कवर किया है, सपोज करें इसने कवर किया है 1000 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों की क्या है, जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सेम है। टाइम पीरियड क्या है, सेम है। और इसमें जो वर्किंग पावर है इसमें कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है। तो एक्चुअली इफिशिएंसी जो है ना वो रेशियो होता है सेम क्वांटिटीज के दरमियान में। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है। ओके, मैंने सेम क्वांटिटीज को लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो इफिशिएंसी है वो क्या है, वो कम है। इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो वर्किंग फिनोमेना है वो क्या है, लो एज कंपेयर टू होंडा सिविक। इसकी जो प्रोसीजर है वो वर्किंग पावर है, रनिंग पावर है, वो क्या है, एज कंपेयर टू मेरा अच्छा खासा हाई। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इफिशिएंसी है वो इससे क्या ज्यादा अच्छी है। सपोज करते हैं कि इसने काम किया है 10%, इसने काम किया है 10%, और इसने काम किया है 99.99%। इसकी इतनी इफिशिएंसी है। इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है या वर्किंग फिनोमेना है वो क्या है, 99.99% है। इसका क्या है, ओनली 10%। तो इसकी जो इफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मेरान, एज कंपेयर टू 10%। ओके, तो इफिशिएंसी को कैसे मालूम करते हैं, तो हमारे पास इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी को ज़ाहिर करते हैं हम ईटा से। किससे, इसको करते हैं ईटा, जिसका efficiency is equal to output upon input, ratio of output upon input। आउटपुट का जो इनपुट के साथ रेशियो है दैट इज एक्चुअली इफिशिएंसी। इसको क्या कहते हैं, इफिशिएंसी। ये इफिशिएंसी। अच्छा, अगर हम आउटपुट ज्यादा देते हैं, सपोज करें हमने आउटपुट दिया है ज्यादा और जो इनपुट मिला है हमें वो मिला है कम मिला है, क्या, सपोज करें इनपुट का वैल्यू क्या है, कम है, आउटपुट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। समझ में नहीं आई, ओके समझो। मैंने कहा इसको मैं इनपुट देता हूं, थोड़ा सा मैंने इनपुट दिया है, जैसे मैंने आपको थोड़ा समझा, आपने बहुत बड़ा कंसेप्ट ले लिया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इनपुट देता हूं, ये आउटपुट ज्यादा देता है। इसका मतलब ये है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। अगर मैं इनपुट ज्यादा दे दूं, 100 इनपुट दे दूं, आउटपुट में 1% मिले, तो जाहिर सी बात है ये तो घाटे का सौदा है। इसमें क्या होगी, एफिशिएंसी लो होगी। तो जब हम इनपुट हाई करें और जो हमारे पास जो आउटपुट मिले हमें लो, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है वो क्या आई है, लो आई है। क्योंकि इनपुट हाई है, इनपुट हाई तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए ना, मगर हमें आउटपुट क्या मिला है, लो मिला है। तो इसका मतलब ये कि जो एफिशिएंसी है वो क्या है, इसकी लो है।
अगर मैं इनपुट देता हूँ लो, कम देता हूँ इनपुट है लो और आउटपुट है ज्यादा, और आउटपुट क्या है हाई है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी एफिशिएंसी है, क्या है इसकी एफिशिएंसी है, इनपुट थोड़ा सा दिया है, इसने जो आउटपुट दिया, जो रिजल्ट दिया वो ज्यादा दिया, उसी को कहते हैं इसकी एफिशिएंसी हाई है, क्या एफिशिएंसी है। और ये बात माइंड में चाहिए कि एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज़ एफिशिएंसी इज एक्चुअली रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज के दरमियान एफिशिएंसी रेशियो होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इसने 100 से 50 मार्क्स लिए, तो मार्क्स से लेता है, 100 भी मार्क्स है, 50 भी मार्क्स है, सेम क्वांटिटीज के दरमियान में क्या है रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। आपने कभी कहा है कि मैंने 55 केजी मार्क्स लिए हैं, आपने ऐसा कभी बोला है कि मैंने 110 मार्क्स लिए हैं या 100 न्यूटन मार्क्स लिए? नहीं, क्योंकि मार्क्स से मिलती है, तो ये रेशियो होता है, इनका कोई यूनिट नहीं होता। तो सेम वैसे एफिशिएंसी भी क्या है भाईजान, ये सेम क्वांटिटीज के दरमियान में रेशियो है, सो दैट्स व्हाई इट हैज नो यूनिट, एफिशिएंसी के कोई भी यूनिट नहीं है, एफिशिएंसी हैज नो यूनिट, एफिशिएंसी के पास कोई भी यूनिट नहीं होता। ओके, अगर परसेंटेज में टर्म्स एफिशिएंसी मालूम करना चाहें तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाता है एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यस, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं बगैर टेंशन के, ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, तो अभी इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, या अभी नहीं जाएंगे, दोबारा जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू आस्क। ओके गाइस, थैंक यू, टिल वी मीट, थैंक यू।